आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 व्रत जो आपका चल रहा है। ठीक है, उसका उदाहरण आप पढ़ेंगे। ये उदाहरण उन बेस पे आज दे देते हैं जो आपकी प्रमेय है 10.2। ठीक है, वो जो प्रमेय है उसी पर आधारित ये सारे के सारे आपके उदाहरण दे रखे हैं। एक दो करके उदाहरण हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, डिस्कस करेंगे पूरी इसको, क्योंकि उसी के बेस पे आपके जो एक्सरसाइज है 10.2 वो सारे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं ज़्यादातर वो उन्हीं इन उदाहरणों के बेस पर ही दे रखे हैं। ठीक है, तो जानेंगे। अभी तक आपने प्रमेय नंबर 1, 2 नहीं देखी है, देख लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। मैं लगातार ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिससे आपका कंप्लीट सिलेबस हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है आपका, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय व्रतों में बड़े व्रत की जीवा जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको हम और पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, तो हमसे क्या प्रूफ करा रहा है कि AP बराबर BP, यानी कि AP बराबर BP। एक बड़ा व्रत है, एक छोटा व्रत है। ठीक है, बड़े व्रत की जीवा आपकी AB है और छोटे व्रत का जो O केंद्र है उसका P बिंदु स्पर्श बिंदु है और ये इससे स्पर्श होकर जाती है और ये इस पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो समद्विभाजित करती है तो हमें दिखाना है कि AP बराबर BP। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले वो जो हमने बनाया है उसको हम लिख लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ। सर्वप्रथम O केंद्र वाले दो व्रत लिए हमने। देखिए, सकेंद्रीय का मतलब होता है, एक वर्ड इसमें आया सकेंद्रीय, है स प्लस केंद्रीय, यानी कि साथ। स मतलब एक साथ, मतलब एक ही, है ना। तो एक ही केंद्र पर दो व्रत बनाए गए हैं। ये देखिए, इस वाले का भी यही केंद्र है और इस वाले का भी यही केंद्र है। ठीक है, तो सकेंद्रीय का मतलब ये हो गया आपका। तो O केंद्र वाले दो व्रत, दो सकेंद्रीय व्रत हमने ले लिए हैं, C1 और C2 ले लिए हैं। साथ ही C1 की जो जीवा है वो AB है और C2 आपका C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, जो C1 की जो जीवा है AB वो C2 के बिंदु P पर वो स्पर्श करती है। ठीक है, जो छोटा व्रत है C2 और बड़ा व्रत है आपका C1। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और जान लेते हैं। अब हमने ये सब बना लिया है, हम देखेंगे जैसा कि हमने देख पा रहे हैं कि AB रेखा छोटे व्रत C2 को P पर स्पर्श करती है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा व्रत बना के और दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपके छोटे व्रत हैं दो। ठीक है, यहाँ से लंब डाला है ये। ओके, तो ये AB है आपकी, ये बिंदु P और यहाँ पर O है ये। तो हम देख पा रहे हैं कि जो AB रेखा है, ये जो AB रेखा है आपकी, बड़े व्रत में बाद में चलेंगे, पहले छोटे से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक साथ इस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा वो। तो AB रेखा छोटे व्रत की बिंदु P को स्पर्श करती है। ठीक है, जब ये स्पर्श करेगी तो प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार ये OP जो है इस पर लंब होगा, है ना। ये लंब होगा, जब लंब होगा तो ये OP बराबर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, OP त्रिज्या हो जाएगी, तो OP इज परपेंडिकुलर AB, है ना। तो OP जो है आपकी इस पे लंब हो जाएगी। जब ये लंब हो जाएगी तो ये इसको समद्विभाजित कर देगी। भाई कोई चीज़ मान लीजिए ये लाइन है, अब मैंने इस पे बीच में से खींच, लंब का मतलब था बीच में, बिल्कुल सेंटर में, है ना। लंब डाल दिया, इस पे लंब डाल दिया तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये O से हम जब इस पे लंब हो गया है तो ये वाला और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका OB जीवा है, OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि केंद्र से, जो केंद्र आपका O, उससे जीवा पर खींचा गया जो लंब है वो जीवा को, मतलब उसे जो रेखा गई है हमारी उसको समद्विभाजित करती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, ओके, समझ में आ गया आपको यहाँ से ये सब कुछ। तो इस तरीका से AP बराबर AP आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं उदाहरण। सेकंड जो उदाहरण है आपका वो है, केंद्र O वाले व्रत पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। ठीक है, तो हमें दिखाना है
कि पी टी क्यू कोण जो है वो 2 गुना है किससे, ओ पी क्यू से। ओके, तो देखिए अब मैं इसको आपको सर्कल में बता देता हूँ। हमसे कहा कि पी टी क्यू ये जो कोण है ये वाला 2 गुना है किससे, ओ पी क्यू, इस वाले कोण से। ये जो कोण है ये वाला, इससे ये कौन सा कितना है, 2 गुना है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे हम ओ केंद्र वाला हमने वृत्त लिया, ठीक है, तथा एक बाह्य बिंदु टी ले लिया है, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, आपकी पी टी और टी पी और टी क्यू, और जो बिंदु ये है आपका, और क्यू जो है आपका क्या है, आपका ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि मान जो हमें क्या दिखाना था, पी टी क्यू दिखा था ना, पी टी क्यू, तो क्या करेंगे, माना पी टी क्यू बराबर थीटा। ठीक है, एक एंगल मान लेते हैं, पी टी क्यू बराबर थीटा कोण है ये। अब देखिए अब पी टी क्यू थीटा मान लिए, तो फिर में 10.2 से टी पी बराबर टी क्यू होगा। क्यों होगा, देखिए मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बिंदु बाह्य बिंदु, तो ये आपने पढ़ा होगा है ना, ये वाली फिर में तो आपने पढ़ी ही होगी कि ये समद्विबाही त्रिभुज बन जाते हैं दोनों। तो टीपी की जो बाह्य स्पर्श रेखा है वो दोनों बराबर होती हैं 10.2 के अकॉर्डिंग। जब बराबर हो जाएंगी तो टीपी और टी क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये जो टीपी क्यू जो आपका त्रिभुज है वो समद्विबाही त्रिभुज बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये थी आपकी फिर में 10.2 से। अब ये बन समद्विबाही बन जाएगा, तो इसमें देखिए कंडीशन लगा देते हैं, मैं दिखा देता हूँ त्रिभुज में थोड़ा सा। टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए हमने देखा कि टी पी क्यू यानी कि ये वाला कोण और टी क्यू पी ये वाला कोण, ये कैसे होंगे आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इसकी वैल्यूज क्या होगी वो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से देख लीजिए। तो वैल्यू कितनी होगी, एक देखिए अब जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, अब 180 होता है, तो एक तो हमने थीटा मान लिया है, ठीक है, तो एक तो कम हो गया इसमें से थीटा। अब थीटा में से भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को आधा करेंगे। ठीक है, इसको जोड़ के कितना बनेगा, आपका जो भी कोण है आपका उसका आधा कर देंगे दोनों को, तो आप आपस में ये बट जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 180 माइनस थीटा, पूरे यानी कि पूरे त्रिभुज का जो योग है वो 180 होगा, और थीटा हमने माना है उसे घटा देंगे। ठीक है, उसमें से जो घटेगा उसका आधा कर देंगे, तो दोनों इसका भी निकल के आ जाएगा आपको और इसका भी निकल के आ जाएगा। ओके, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, तो कितना आता है यहाँ पे, इसको कर देखिए, ये 2 से कट जाएगा 90 बार, और ये इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक आपकी वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 90 माइनस थीटा बाई 2 और 90 माइनस थीटा बाई 2, है ना, 90 माइनस थीटा बाई 2 और 90 माइनस थीटा बाई 2। अब जैसे जैसे इसका थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ रख देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे का पॉइंट समझते हैं। प्रमेय नंबर 10.1 से देखिए, अब टिप ये क्या था आपका कि ओपी, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा और, देखिए ये क्या है प्रमेय नंबर 10.1 से कि जो ओपी है ये, है ना, इस वाली रेखा पर क्या है, लंब है, तो इस वाली रेखा पर लंब है, तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ओ पी आपका ओ पी टी कौन बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो हमें कौन कौन सा कोण निकालना है, ओ पी क्यू, ये दे रखा था ना, इसी का दोगुना करना था, ये कोण निकालना है हमें। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ लिख दिया है ओपी लंब है पीटी पर, तो ओपी टी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो हमें ओपी क्यू निकालना है। अब ओपी क्यू निकालेंगे तो किस किस में से करना पड़ेगा कम हमको, देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये बिंदु है और ये, ठीक है, तो ये पी है, यहाँ बिंदु टी है आपका, और ये क्यू है, ठीक है, ये ओ है। तो ये वाला हमने किया ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू है, आराम से समझना, ओ पी क्यू है। तो ओ पी क्यू की जो वैल्यू आएगी, देखिए कहाँ कहाँ से निकल के आएगी, ओ पी टी, इस वाले एंगल में से माइनस करेंगे हम कौन सा वाला, टी पी क्यू,
ये वाला जो पूरा एंगल है इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस वाले पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को हम माइनस कर देंगे। दोबारा समझ लीजिए, इसकी जो वैल्यू आएगी इस वाले की, मान लीजिए ये वाला ए मैंने जहाँ लिखा है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, ओ पी क्यू, जो हमने 90 डिग्री माना था वो वाले कौन से, ओ पी क्यू, और टी पी क्यू, ये वाला इतना वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ओ पी इसकी वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री की थी, ठीक है, 90 डिग्री थी, और इसकी वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखी है। कितनी निकाल रखी है, ये वाली, देखिए टी पी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे हमने यहाँ निकाल रखी है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, थोड़ा सा सरल करेंगे इसको, 90 से 90 कट जाएगा तो ये आएगा 1/2 थीटा, ठीक है। अब जैसा कि हमने थीटा की वैल्यू मानी थी, थीटा बराबर माना था हमने कौन, पी टी क्यू, तो इस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ये रख दिया। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 2 में, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो इसको लिख देंगे हम 2 ओ पी क्यू बराबर पी टी क्यू, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अगर चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी टी क्यू बराबर 2 गुना है ओ पी क्यू से। समझ में आ गया। तो इस तरीका से इसको कर लेंगे ना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।